हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं शफीक अहमद। हम जो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि 10th क्लास के हिसाब से बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम जानते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन अक्सर इसमें से बनता है और ज़्यादातर बनेगा। तो आज हम आपको समझाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रख दिया जाए तो उस चालक पर कुल कितना बल कार्य करेगा और ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, 10th क्लास की फिजिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप पेपर करके आएंगे, इस पेपर के अंदर अच्छे नंबर आप चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। इसको बेहद आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। हमने एक क्रियाकलाप लिया है जो आपकी बुक में दिया हुआ था, उस क्रियाकलाप को समझाएंगे। पहले इस क्रियाकलाप को समझाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर विद्युत धारा किस तरह प्रवाहित होती है, चुंबकीय बल किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने एक स्टैंड ले लिया और एक एल्युमिनियम की पत्ती ले ली। एल्युमिनियम की ये पत्ती ले ली। एल्युमिनियम की एल्युमिनियम की पत्ती लेकर इसमें हमने एक तार बांध दिए, चालक तार बांध दिया इसके, और इसी पत्ती के दूसरे सिरे पर एक चालक तार बांध दिया। यानी यहाँ भी चालक तार बांध दिया, यहाँ भी चालक तार बांध दिया, और बांधने के बाद हमने इसको इस तरह से लटका दिया। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से लटका देते हैं तो देखिए, ये जो हमने तार लगाया है, इस तार के अंदर इसके तार का कनेक्शन हमने बैटरी या सेल से कर देते हैं, और जो तार का दूसरा सिरा होता है, यानी पॉजिटिव सिरा जो होता है, इसके अंदर एक कुंजी के लगा देते हैं, धारा नियंत्रक लगा देते हैं, और इस तार का सिरा जो इस तार का जो संबंध कर देते हैं उसी एल्युमिनियम की पत्ती से कर देते हैं। ये एल्युमिनियम की छड़ है, करीब 5-6 सेंटीमीटर की हमने एक एल्युमिनियम की छड़ ले ली, और छड़ के दोनों सिरों पर हमने 2 तार अच्छी तरह से बांध दिए, यानी चालक तार इसको कनेक्ट कर दिए इससे हमने, और इसको इस तरह से लटका दिया ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ से लटका दिया। जब इसे ऊपर से नीचे की तरफ लटकाएंगे, अब देखो मेरी बात को एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। ये जो आपको नाल चुंबक दिखाई दे रही है, ये इस समय यहाँ पर नहीं है, आपने इसको एक तरफ हटा दिया है। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, इसके अंदर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया, जिसका अध्ययन जो पिछली बार हमने किया था, किससे के थ्रू किया था, चुंबकीय सुई के द्वारा अध्ययन किया था। अब चुंबकीय सुई के द्वारा अध्ययन न करके हम ये जानना चाहते हैं कि जब चुंबकीय बल क्षेत्र पैदा होता है तो इसमें कुल कितनी ताकत होती है, कितना बल होता है। यानी एल्युमिनियम की पत्ती में, यानी छड़ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, चुंबकीय क्षेत्र बन गया, यानी चुंबक बन गया। इस चुंबक के पास में एक दूसरे नाल चुंबक को लेकर आएंगे, तो जब दोनों चुंबक के बीच में आपस में रिलेशन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा इस वाले चुंबक के ऊपर, यानी जो एल्युमिनियम की आपने पत्ती वो ये छड़ टांगी है जो कि एक चुंबक का कार्य कर रही है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सुनिए। तो जैसे ही कुंजी के से इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो छड़ है एल्युमिनियम की, एक चुंबक बन जाती है। इस चुंबक के पास में ये जो नाल चुंबक है, नाल चुंबक का हम उत्तरी ध्रुव लेकर आते हैं। जैसे नाल चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसके पास हम लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमने छड़ टांगी हुई है ये बाएं दिशा में घूम जाती है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि देखिए, विद्युत धारा जो जा रही है तुम्हारी प्लस से माइनस की ओर इस तरह से जा रही है, इस तरह से विद्युत धारा इसके अंदर मूव हो रही है। तो ये जो हमने चालक तार लगाया है, इसका ये बी सिरा है, ये इसका ए सिरा है, यानी छड़ के लिए ये वाला इसका ए सिरा है और ये वाला बी सिरा है। तो जब इसकी विद्युत धारा जो बह रही है छड़ के अंदर, कहाँ से बह रही है, ये बी से ए की ओर विद्युत धारा बहती है। तो जब बी से ए की ओर विद्युत धारा बहती है, और हमने यहाँ पर हमने इसके पास में जब नाल चुंबक को लेकर आते हैं तो इसके ऊपर एक बल लगता है, ये बाएं दिशा में घूम जाती है। उसके बाद में हमने एक प्रैक्टिकल और किया, बाएं दिशा में घूम गई तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि जब एक चुंबक के पास में दूसरी चुंबक को लेकर आते हैं तो दोनों के बीच में बल कार्य करता है। उस बल का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हम पूरी तरह से फिट बैठता है। अब यहाँ पर एक काम और करते हैं कि ये जो हमने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी के कनेक्शन को हमने आपस में बदल दिया, यानी प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। दोनों इसके सेल की पॉइंट चेंज कर देंगे, और जैसे पॉइंट इसके चेंज करेंगे इसके अंदर विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। और जब धारा की दिशा इसके अंदर बदल जाएगी तो ऐसी स्थिति में धारा जब पहले बी से ए की ओर जा रही थी, अब यही धारा ए से बी की ओर बहना शुरू हो जाती है। और जब धारा ए से बी की ओर बहना शुरू हो जाती है तो यानी धारा की दिशा बदल जाएगी। जब धारा की दिशा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी तो ये चुंबक जो पहले बाएं दिशा में बाएं तरफ घूमी थी, और वही चुंबक जो होती, ये जो एल्युमिनियम की छड़ जो बाएं दिशा में घूम गई थी नाल चुंबक के कारण, अब ये नाल चुंबक के दूसरे सिरे पर यानी दाएं दिशा में घूम जाती है। तो जब विद्युत धारा बी से ए की ओर जाती है तो ये बाईं ओर घूमती है,
यानी इसके ऊपर बल लगता है। और जब विद्युत धारा ए से बी की ओर जाती है तो ये दाईं ओर घूम जाती है। तो इस तरह से एक बात क्लियर हो गई कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या आप ये मान तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे चुंबक को रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। तो ये बल जो होता है किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो अब हम ज्ञात करेंगे विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बल। विद्युत धारावाही चालक के कारण इस चालक पर लगने वाला बल बल F। देखिए सबसे पहले ये बल F जो होता है ये निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र B पर। चुंबकीय क्षेत्र B पर किस तरह से निर्भर करेगा, देखिए मैं इसके लिए एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये तो हमारा क्रियाकलाप है जो आप समझ गए होंगे। आप ये मान के चलिए चुंबकीय बल रेखा इस तरह से जा रही है, एक दिशा से दूसरी दिशा में चुंबकीय बल रेखा इस तरह से जा रही है। ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ऐसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तरह से है और हम इसके बीच बीच में हमने एक चालक को रख दिया, एक बीच बीच में इसके चालक को इस तरह से रख देते हैं। तो मान के चलते हैं ये चालक की लंबाई L है, एक L लंबाई का चालक हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। चालक की लंबाई L है और हमने इसको चुंबकीय इसमें रख दिया और इसके अंदर अब हम I विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जैसे इसके अंदर हम विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा I प्रवाहित होने से इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा, इसके अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, दोनों के बीच में बल लगता है। तो इसकी लंबाई L, बहने वाली धारा I, चुंबकीय क्षेत्र B। अजी ये जो चालक है, जो धारावाही चालक है, इसके साथ थीटा कोण बनाता है, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के सापेक्ष थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय बल रेखा इस तरह से जा रही हैं तो ये छड़ इस तरह से रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से गति कर रही है इस दिशा में, तो ये जो चालक छड़ है इस तरह से रखी हुई है। तो इसके ऊपर लगने वाले बल का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है तुम्हारा F प्रोपोर्शनल टू B, यानी चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही काम करेगा। इस बात को तो आप भी समझ सकते हैं कि आपने एक हैवी चुंबक ले ली और एक आपने हल्की चुंबक ले ली। हैवी चुंबक जो होती है ज़्यादा बल लगाएगी, ज़्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगी, और जो छोटी चुंबक होती है इसके ऊपर बल तो लगाएगी लेकिन कम बल लगाएगी, कम बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब ये हो गया कि लगने वाला बल जो होता है वो निर्भर करता है चुंबक क्षेत्र की तीव्रता B पर। यदि इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी बल ज़्यादा होगा, तीव्रता कम होगी बल कम होता है। दूसरा पॉइंट इसके पर लगने वाला बल यानी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो होता है वो निर्भर करता है किस पर, F प्रोपोर्शनल टू I, यानी विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे इसके अनुक्रमानुपाती होता है, देखिए हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, हमने यहाँ पर सिर्फ 2 सेल लगाए हैं। अगर 2 सेल से बढ़ाकर 6 सेल कर दें, इसकी संख्या बढ़ा देते हैं सेल की, तो विद्युत धारा ज़्यादा जाएगी। विद्युत धारा ज़्यादा जाएगी तो इसके अंदर करंट ज़्यादा पैदा होगा, जब करंट ज़्यादा पैदा होगा तो बल भी ज़्यादा ही लगेगा। देखिए आप सीधा समझ सकते हैं, आपके घर के अंदर पंखा लगा हुआ है, जो सीलिंग फैन छत के पंखे लगे होते हैं या कूलर लगा होता है, तो इसके अंदर भी एक मोटर लगी होती है, उसमें तांबे का तार लगा हुआ, देखा होगा आपने खोला हुआ, तांबे का तार लगा होता है, सर्किट बना हुआ होता है। तो जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र इतना हैवी बनता है ये वाला कि इसके बाहर हम यानी चुंबकीय क्षेत्र के बाहर एक लोहे का रिंग रख देते हैं सर्किट के बाहर। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये जो इसके अंदर चुंबकीय बल पैदा हुआ, चुंबक जो पैदा हुई है, इस रिंग पर ताकत लगाती है। जैसे रिंग के ऊपर ताकत लगाती है रिंग घूमना शुरू हो जाता है, पंखा हमारा घूमने लग जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये धारा I के ऊपर निर्भर करता है। आप जानते हैं आप वोल्टेज ज़्यादा चलाएंगे, ज़्यादा देंगे तो पंखा तेज़ घूमता है, वोल्टेज कम कर देते तो पंखा भी कम घूमता है। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला बल जो होता है बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा ज़्यादा बहेगी बल ज़्यादा लगेगा, धारा कम बहेगी बल कम लगता है। थर्ड पॉइंट इसके ऊपर लगने वाला बल F जो होता है वो चालक तार की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी बल उतना ही ज़्यादा लगेगा, लंबाई कम होगी बल कम लगेगा, लंबाई ज़्यादा होती है बल ज़्यादा लगता है। ठीक है ना। कैसे, आपने इतना बड़ा चालक लेकर छोटा चालक ले लिया, अगर आप छोटा चालक लेंगे तो सीधी सी बात है चुंबकीय बल रेखा से कम गुजरेंगी, ताकत इसके ऊपर कम लगेगी, यानी इसके ऊपर बल जो लगेगा वो कम लगता है। तो अगर किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके साथ जो कि इसके साथ में थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर लगने वाला बल जो होता है 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई पर, बहने वाली धारा पर और चुंबकीय क्षेत्र B पर। इसके ऊपर लगने वाला बल जो होता है एक चौथी चीज पर भी निर्भर करता है, जिसे कहते हैं इसके साथ बनने वाले कोण की ज्या पर, ज्या यानी साइन थीटा।
तो F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। देखिए इसको किस तरह समझ सकते हैं, देखिए चम्मक से चम्मक के बल रेखा निकल रही है इस तरह से, ये आप इसको छड़ मानिए यहाँ पर रखिए, इससे चम्मक के बल रेखा निकल रही है, इसके ऊपर एक बल लग रहा है। अगर जब ये घूम के इस तरह से आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर चम्मक की बल रेखा ज़्यादा गुजर रही है, यहाँ पर चम्मक की बल रेखा जो गुजरती हैं वो कम गुजर रही हैं, यहाँ पर बल लगेगा कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये घूम के इस तरह से आ जाएगा तो इसके ऊपर बल कम लगेगा, और जब ये इस तरह से इसके लंबवत होगा या 90 अंश के कोण पर होगा तो बल इसके ऊपर ज़्यादा लगता है। तो कुल मिलाकर किसी न किसी रूप में इसके साथ बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। तो लगने वाला बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है, यानी इसके समानुपाती होता है। अब देखिए अब ये जो हमने 4 सूत्र निकाले हैं आपके, इन चारों को एक साथ मिलाने पर, चारों को एक साथ मिलाने पर अब जब चारों को एक साथ मिलाते हैं यहाँ पर तो F समानुपाती निकल कर आएगा। यहाँ पर आपका क्या निकल कर आया, BIL साइन थीटा। समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लेंगे, जब बराबर का निशान लगा लेते हैं तो हमें यहाँ पर नियतांक लेना होता है, वो नियतांक लेते हैं यहाँ पर हम K BIL और साइन थीटा। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला निकल कर आ गया, जहाँ पर K एक नियतांक है जिसे अनुक्रमणपाती नियतांक कहते हैं। K एक नियतांक यानी कांस्टेंट है जिसे अनुक्रमणपाती नियतांक कहते हैं। अब M की इस पद्धति में यानी मीटर किलोग्राम सेकंड जो पद्धति होती है M की इस पद्धति में हम K का मान इस तरह से रखते हैं कि K बराबर 1 हो जाता है। M की इस पद्धति में इसका मान इस तरह से रखा जाता है K बराबर 1 हो जाता है। तो K बराबर 1 इसमें रख देंगे तो लगने वाला बल F हो गया। यहाँ पर बल कितना होगा, F बराबर BIL साइन थीटा। इसके ऊपर लगने वाला बल इतना निकल कर आ गया। यानी किसी धारावाही चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है। जब इसके ऊपर बल लगेगा तो चालक तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा, जैसे कि पंखा हमारा चलता है, इसी सिद्धांत के ऊपर पंखा हमारा चलता है। तो चालक के ऊपर लगने वाला बल निकल कर आ गया। अच्छा, बल निकल कर आ गया, इसमें 2-3 पॉइंट और समझा दें आपको। यहाँ पर ये बल किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर ये प्रूफ करना चाहते हैं कि देखिए कंडीशन 1 इसकी कि इसके साथ बनने वाला कोण थीटा 90 अंश है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है ये 90 अंश का बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में लगने वाला बल कितना हो जाएगा आपका, F बराबर BIL साइन थीटा। BIL साइन थीटा की जगह कर देंगे 90 अंश, और साइन 90 का मान आप जानते हैं कितना होता है, BIL इसका मान होता है 1। तो ये निकल कर आया आपका BIL, यानी इसके ऊपर लगने वाला बल जो होगा अधिकतम होगा। अधिकतम यानी जब ये इस तरह से गुजरेगा, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत होता है तो इसके ऊपर लगने वाला बल जो होता है वो अधिकतम होता है। दूसरी कंडीशन हम इसकी ये लेकर चलते हैं, कंडीशन 2 कि अब हमने थीटा बराबर रख दिया यहाँ पर 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश यानी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चालक रखा हुआ है, समांतर। तो ऐसी कंडीशन में मान रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा आपका BIL साइन, और थीटा की जगह रख देंगे यहाँ पर हम 0, और साइन 0 का मान होता है 0। तो इस पर लगने वाला बल हो जाएगा BIL साइन BIL गुणा 0। तो लगने वाला बल जो होता है 0 हो जाता है। कब, अगर चुंबकीय क्षेत्र इसके समांतर है, यानी चालक जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर लगने वाला बल जो होगा वो 0 होगा, यानी न्यूनतम बल इसके ऊपर कार्य करेगा। तो इस तरह से देखिए हमने चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना की, और हमने आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा बताया कि किस तरह से ये बल कार्य करता है। ये बोर्ड 10th क्लास के बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड दोनों के लिए, सभी बोर्ड के लिए। हम जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आ रहे थे सबसे पहले वो गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं, यानी वो टॉपिक हटा दिया, जब हट गया है तो उसकी जगह नया टॉपिक होगा। तो सीधी सी बात है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा चाहे किसी भी रूप में आए। तो मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले टॉपिक है इसके लिए। BIL साइन थीटा यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही पर लगने वाले चल के लिए बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो आपको ये वाली टेक्निक लिख कर आनी पड़ेगी सारी की सारी। तो देखिए हमारी वीडियो आज की यहीं तक रहेगी। अगली वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी इसी थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और साथ में समझेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी बल लगने वाला बल जो होता है किन किन लगने वाले बल की दिशा किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस तरह से होती है, इसके बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। 10th क्लास में बेहतरीन नंबर लाने के लिए हमारे वीडियो का यूज़ कीजिए।
आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें देखते हमारी चीज़ों को देखते रहिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, तो प्लीज़ आप हमारे इसमें लिख कर डाल देंगे, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। आप हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब हमें इजाज़त दीजिए। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।